क्या आपका कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा आपको लगा? मैंने एक बुक पढ़ी थी इसके बारे में, वो भी मैंने कहीं गूगल पे किसी का इंटरव्यू सुना था, पढ़ा था। वो इंटरव्यू रिटन था, उस बुक में उसका नाम था, मैंने उस बुक को पढ़ा था जिसमें इल्यूमिनाटी और सैटर्न जो चर्च है उसको जोड़ा गया था। और उस बुक को मैं पूरा कभी पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि वो बुक मुझे मिली ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कभी ना मिली हूँ किसी से, बस मैंने एक किताब पढ़ी है बहुत साल पहले, वो भी लॉकडाउन के दौरान। तब तो पॉडकास्ट होते भी नहीं थे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करूंगी। मुझे तो करना था, मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम पहले पढ़ा था और वो जो चीजें उसमें लिखी हैं वहां पे बहुत क्लियर लिखा गया है कि हम आपसे बलिदान मांगेंगे। लेकिन बलिदान तो घनश्याम जी बहुत सी कम्युनिटीज में होते हैं, कहीं बकरे का दिया जाता है, कहीं पे कुछ दिया जाता है, कहीं पे कुछ दिया जाता है, बट यहाँ का बलिदान एक ह्यूमन माइंड के लिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ जो बलिदान मांगा जा रहा है वो आपके दिल के सबसे करीब होता है। सपोज दैट अगर मुझे पता चल जाए कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, काम है, पैसा है, मैं आपसे वही चीज लूंगी। तो वो सबसे डिफिकल्ट होता है बलिदान देना कि ठीक है मुझे क्रोध बहुत ज्यादा है मैं छोड़ूंगी, मुझे अहंकार बहुत ज्यादा है मैं छोड़ूंगी, या मैं नारियल का बलिदान दूंगी, है ना। वो हमारे जो वैदिक धर्म है वो क्या सिखाता है, विद लव और डिवोशन। ये जो है ये प्यार और डिवोशन की बातें नहीं करता, ये कहता तुम्हें जो चाहिए बस वो लो और काम खत्म, आगे पीछे मत सोचो। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें नेम फेम चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आपने बहुत सी पिक्चर में देखा होगा ना, दिल लगाते हैं और दिल हटा देते हैं, बस वैसा ही। जैसे जगन्नाथ जी में हर 12 साल के बाद हार्ट चेंज किया जाता है, वैसे कि आपका दिल अब उसके पास है, तो आपकी इच्छाएं, आप में प्रेम नहीं हो सकता। और मुझे लगता है जिसमें प्रेम नहीं है वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा होने के चांसेस बनते हैं।